हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटालिक रेडियस एंड वंडर वॉल रेडियस के बारे में। मेटालिक रेडियस एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन पता होना जरूरी है मेटालिक रेडियस क्या होती है। अब देखिए, नाम से क्लियर है, मेटल की जो रेडियस होगी वो मेटालिक रेडियस होगी। मेटालिक रेडियस के बारे में एक पॉइंट ही जान लेना जरूरी है कि मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, बिकॉज मेटल की जो बॉन्ड होती है वो वीकर होती है कोवेलेंट बॉन्ड से। बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड आर वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। वीकर है तो ये क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि बड़ी बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है और छोटी बॉन्ड को तोड़ना बहुत टफ होता है। अगर एक लंबी लकड़ी है हम उसको इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसी लकड़ी को हमने दो पीस करके आपस में ज्वाइन करके तब तोड़े तो वो क्या होती है, स्ट्रोंग हो जाती है, क्योंकि वो छोटी हो चुकी है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो होती हैं वो वीकर होती हैं, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड से बड़ी होती हैं, ध्यान रखना है। अब जब मेटल है, मेटल में क्या होगा, मेटल के क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, जो मेटल बना रहे होंगे, मेटल के एटम्स। तो अगर हमें मेटेलिक रेडियस निकालनी है तो कोई भी दो एडजेसेंट क्रिस्टल ले लो, मेटल के दो एडजेसेंट क्लोज्ड पैक एटम ले लो, क्रिस्टल बोल रहा हूँ सॉरी, मेटल के कोई भी दो एडजेसेंट क्लोजली पैक्ड एटम ले लो। एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले, ऐसा नहीं कि एक ये लिया और एक ये ले लिया हमने और बोल रहे कि ये मेटालिक रेडियस है। अगल बगल वाले एटम लो, एडजेसेंट एटम, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालो और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास होती है मेटालिक रेडियस। क्या होगी, मेटालिक रेडियस। काफी काफी कोवेलेंट रेडियस की तरह निकाल रहे हैं ना हम इसको। तो इन अ मेटेलिक क्रिस्टल हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट क्लोजली पैक्ड एटम इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ध्यान रखना है। जैसे अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर यहाँ पे हम रेडियस की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों है, क्योंकि स्कैंडियम की ज्यादा है, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, ये ऑर्डर यहाँ तक चलता है। यहाँ तक ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जेड इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है, तो रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ में आया। आयरन, कोबाल्ट, निकल के केस में क्या होता है, जितना जेड इफेक्ट होता है उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। अब जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपस में बराबर है, इसका मतलब जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन भी है। तो ना तो साइज बढ़ेगा ना साइज कम होगा, तो इनकी जो रेडियस है वो क्या रहेगी, नियरली सेम रहती है। उसके बाद क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और जेड इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है। तो रिपल्शन ज्यादा है और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन जो है वो कम है। तो रिपल्शन ज्यादा है तो जिंक की एटॉमिक रेडियस कॉपर से ज्यादा होती है। तो ये वेरिएशन क्यों आता है इतना तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो मेन फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्या है, जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर हमें मेटालिक रेडियस को समझना है तो हमें जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंडरवॉल रेडियस के बारे में। हमने शुरू में भी बात करी थी कि वंडरवॉल रेडियस किस में होती है, गैसेस में होती है, इनर्ट गैसेस में होती है। वंडरवॉल इनर्ट गैसेस में सिर्फ वंडरवॉल रेडियस ही होती है। अगर हमें वंडरवॉल रेडियस निकालनी है तो हम गैसियस फॉर्म में कभी भी वंडरवॉल रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहेंगे, एटम जो होते हैं गैस के वो हमेशा मूव करते रहेंगे, तो उनकी रेडियस निकालनी जो है वो काफी मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम उन गैसेस के मॉलिक्यूल एटम जो होते हैं उनकी रेडियस निकालते हैं सॉलिड स्टेट में। किसमें निकालेंगे, सॉलिड स्टेट में। और एक बार जब वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम, उसी को हम बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। देखिए यहाँ पे जो ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दो एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो, वो रेडियस होती है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है, टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम। दो एक जैसे अगल बगल वाले एटम, लेकिन वो नॉन बॉन्डेड होने चाहिए, आपस में बॉन्ड ना बना रहे हो, तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वही क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस होगी। उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वही क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस होगी। तो ध्यान रखना है, सॉलिड स्टेट में निकाल जरूर रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बननी चाहिए। बॉन्ड बनेगी तो वो गैस की रेडियस वंडरवॉल रेडियस नहीं बनेगी, वो कुछ और कोवेलेंट रेडियस बन जाएगी। तो इन द सॉलिड स्टेट हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। जो हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं वो वंडरवॉल रेडियस, उनमें वंडरवॉल रेडियस ही होती है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी एग्जाम में वंडर वॉल रेडियस के बारे में लिखेंगे तो ये जरूर लिखना है कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन पेन से अंडरलाइन हो रखा है, टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हो सकता है हमें मार्क्स ना मिले। तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है कि टू सिमिलर नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड वंडर वॉल रेडियस। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने वंडर वॉल रेडियस की बात करी, अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में कि पीरियोडिसिटी क्या होती है एटॉमिक रेडियस की। मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो कब कम होती है, कब ज्यादा होती है। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं इस तरह से, तो जो जेड इफेक्ट है वो बढ़ता है। जेड इफेक्ट इसलिए बढ़ता है बिकॉज न्यूक्लियस क्या होता है, पावरफुल होता रहता है। न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो वैलेंस शेल को क्या करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है। न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है तो वो वैलेंस शेल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही वो वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होता रहेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। जैसे यह है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम बेरिलियम में मेटालिक रेडियस होती है, इनमें कोवेलेंट रेडियस, और नियोन में क्या होती है, वंडर वॉल रेडियस होती है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, देखिए डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है नियोन, क्योंकि इसमें वंडर वॉल रेडियस होती है जो सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगर हम पीरियड में बात करें, इनर्ट गैस की रेडियस सबसे ज्यादा होती है बिकॉज उनमें वंडर वॉल रेडियस होती है। और कोवलेंट एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी कोवलेंट रेडियस जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो हेलोजन होते हैं उनकी कम होती है। बिकॉज यहाँ पे हमारा वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ध्यान रहेगा ना। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नीचे आते वक्त क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है ना, जैसे ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 1 है, के है, ये 2 1 2 8 1 2 8 8 1। तो शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। और सेकंड ये होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है इनर शेल का इलेक्ट्रॉन पे, वो बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब है नेट रिपल्शन बढ़ता है। रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है। क्लियर हुआ? तो ऑर्डर जो होता है सबसे नीचे वाली का ज्यादा होता है, ऊपर वाले का कम होता है। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर वो है नंबर ऑफ शेल। पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ शेल। कहने का मतलब जितनी ज्यादा शेल्स होंगी, अगर हमारे पास शेल्स क्या है, ये 1 शेल है सिर्फ, ठीक है, तो के शेल है, 2,1 है, के, एल है, 2,8,1 के एल एम है, 2,8,8,1 के एल एम एन, 4 शेल है। जैसे 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 शेल बढ़ रही है एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है, ग्रुप में होता है ये फैक्टर। कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुप में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे आते वक्त। अगला फैक्टर है जेड इफेक्ट। ये सब फैक्टर्स हमने जो अभी तक डिस्कशन किया वहीं से हमने निकाला है कंक्लूजन, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आया यार? जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, नेट अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्ट अगर बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनवर्सली होते हैं। और ये फैक्टर कहाँ अप्लाई किया था हमने, पीरियड में किया था ना हमने, पीरियड में अप्लाई। यहाँ पे हमने क्या किया था, पीरियड में जेड इफेक्ट जब बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हमने पीरियड में अप्लाई किया था। थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो डायरेक्टली होता है, ये ग्रुप में अप्लाई किया था। अगला जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है वो है बॉन्ड ऑर्डर, और इंपॉर्टेंट फिर ये इसीलिए हो जाता है बिकॉज अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें हम, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली होता है एटॉमिक रेडियस के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, छोटी होगी, कम होगी। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ही छोटी होगी, बिकॉज बॉन्ड क्या होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर सिंगल पेन है तो क्या होगा,
ये स्ट्रॉन्ग वीक होगा ना, इसको हम इजिली तोड़ सकते हैं, एटॉमिक रेडियस इसकी ज़्यादा है। इसके मैं 2 पीस करके आपस में ज्वाइन कर देता हूँ तब तोड़ता हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 3 बराबर पीस करके आपस में जोड़ के तब तोड़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लेंथ तो इसकी बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, लेंथ क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब कुछ एक्सेप्शन भी हमारे पास। सारे ग्रुप में जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस सेम होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम, रेडियम, तो मोलिब्डेनम, इन सब की जो रेडियस होती है वो सेम होती है। और थर्ड बी ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस होती है एल्यूमिनियम और गैलियम की, वो भी सेम होती है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये बाल गंगा इंडियन तिलक, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये है ना, इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो सेम होती है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? तो ये चीज जो है हमें ध्यान में रखनी है। तो ये कहानी थी हमारी एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस के बारे में और पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में। साथ ही साथ हमने इसमें मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस के बारे में भी पढ़ा। तो आई होप आपको ये जो पोर्शन है क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्या होती है मेटेलिक रेडियस, क्या होती है वंडरवॉल रेडियस।